हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आरजे महतो यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस कवर करने वाला हैं। मैथ के पूरे चैप्टर के आपको फॉर्मूला मिलने वाले, जितना फॉर्मूला आपको बनते हैं या जितने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलते हैं एक एक नंबर का, सभी आपको एक ही वीडियो में पूरे कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या में क्या क्या फॉर्मूला बनते हैं या क्या क्या हम लोग क्वेश्चन फॉर्मूला के द्वारा बनाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है, आप देख रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से जो फॉर्मूला बनता है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल बराबर शेषफल होता है। ठीक है, जिसको हम ए से सूचित किया जाता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस क्या होता है, ये आर हो जाता है, बराबर क्या हो जाता है, 0। दूसरा फॉर्मूला आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला में संबंध क्या है। तो देखिए एचसीएफ और इसमें संबंध क्या होता है, देखो इसमें संबंध आप जानते हैं, इसका संबंध क्या होता है, तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम हो गया। ठीक है, देखो हैश यहाँ लिख दिया, पहली संख्या मान लो, पहली संख्या क्या होगा, जब इधर गुना है तो इधर आ जाएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बट्टा में लिख दिया है एच सी एफ इंटू एल सी एम बट्टा दूसरी संख्या, दूसरी नीचे लिखा है दूसरी संख्या बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम बट्टा पहली संख्या। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो यहाँ देखो एच सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, एच सी एफ बराबर हो जाएगा आपका पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा एल सी एम, एल सी एम बराबर हो जाएगा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा एच सी एफ। तो चलिए हम लोग आगे और बढ़ते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन, अब हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2। जो प्रश्नावली 2 में है वो बहुपद है। ठीक है, प्रश्नावली 2 में है बहुपद है। तो बहुपद में क्या क्या बनते हैं फॉर्मूला, तो उसको देख लेते हैं। तो बहुपद में है शून्याङ्कों का योग माइनस बी बाई ए होता है, जिसको हम लिखते हैं माइनस एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद है शून्याङ्कों का गुणफल सी बट्टा ए, या इसको बोलेंगे अचर अचर पद। ठीक है, बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसके बाद है द्विघात बहुपद। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, जहाँ अल्फा प्लस बीटा शून्यों का योग है और नीचे क्या अल्फा इंटू बीटा क्या शून्यों का गुणफल है। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3, जो आपको एक्सरसाइज 3 में है। ठीक है, एक्सरसाइज 3, तो एक्सरसाइज 3 में दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या क्या बनता है, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एक एक नंबर को देखने के लिए मिल जाता है और इसको आप याद कर लेना। इसको आप बिना याद करके ये चैप्टर आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। उसके बाद समपति रेखा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। उसके बाद है समांतर रेखाएं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। उसके बाद संगत युग्म, संगत युग्म हम लोग देखते हैं, संगत युग्म। ठीक है, तो संगत युग्म हो जाता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो गया। या इसका दूसरा भी A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। दूसरा देखते हैं केवल एक हल है, जिसको हम बोलते हैं अद्वितीय हल। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए, जिसका कभी अद्वितीय हल है। ठीक है, तो अद्वितीय हल है, इसका हो जाएगा A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल टू B1 बट्टा B2। उसके बाद है अपरित रूप से अनेक हल है, तो इसका हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा हम लोग देखते हैं कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है, तो इसका हो जाएगा A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नॉट इक्वल टू C1 बट्टा C2। उसके हम देखते हैं वज्रगुणन विधि। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा x बट्टा B1 इंटू C2 माइनस B2 C1 बराबर y बट्टा हो जाएगा C1 C2 माइनस C2 A1 बराबर क्या हो जाएगा 1 बट्टा A1 इंटू B2 माइनस A2 B1 हो जाएगा। ठीक है, उसका बाद हम लोग देखते हैं ये चैप्टर जितना फॉर्मूला थे सब कवर कर लिया। और हम लोग देखते हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 4, प्रश्नावली 4 देखते हैं। ठीक है, तो 4 में है द्विघात समीकरण। ठीक है, 4 में है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या फॉर्मूला बन सकते हैं, उसको देखते हैं।
तो इसको देखने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपको पूरे 10 का एक एक वीडियो मिलने वाली है सबकी, ठीक है। तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए हम लोग द्विघात समीकरण आप देखते हैं। तो द्विघात का फॉर्मूला हो गया -b प्लस माइनस √(b²-4ac/2)। उसके बाद है दो भिन्न वास्तविक मूल, तो b² - 4ac > 0। दो बराबर वास्तविक मूल, तो b² - 4ac = 0। कोई वास्तविक मूल नहीं, b² - 4ac > 0 है, ठीक है। ये लेस देन है, सॉरी ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन, ठीक है। तो मेरे 0 से ये b² - 4ac छोटा होगा और b² - 4ac 0 के बराबर होगा, और b² - 4ac जब 0 बड़ा होगा, इसे जब 0 से क्या ये छोटा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आप देखते हैं, प्रश्नावली 5 एक्सरसाइज 5 देखते हैं। एक्सरसाइज 5 है, तो एक्सरसाइज 5 में समांतर श्रेणियाँ। तो समांतर श्रेणी में हम लोग पहले देखते हैं सर्वांतर। ये बहुत डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखते हैं सर्वांतर जिसका होता है a2 - a1, जिसे हम सर्वांतर को d बोलते हैं, ठीक है। a2 - a1, a3 - a2, तो पहले वाला को पहला वाला उसके बाद वाला है ना, दूसरा वाला पहले वाला को घटा देने से आपका d निकल कर आ जाएगा। अगले पद निकल का फॉर्मूला होता है a1 = a, मान लिया, ठीक है। a1 = a मान लिया, a2 बराबर क्या होगा a + d हो जाएगा, है ना, a प्लस हो जाएगा d, a3 = a + 2d, इतना जितना है उससे कम हो जाता है। a4 होगा a + 3d, a5 होगा a + 4d, a6 क्या होगा, आप जल्दी कमेंट में आप जरूर इसको लिखिए, ठीक है, जो a6 क्या हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए nवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा, nवा पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस, देखो यहाँ एक कम होता है, nवा पद सेम है, इसे जितना है तो एक कम हो रहा है, ठीक है। तो n एक कम हो जाएगा, a + n - 1 इंटू क्या हो जाएगा d। उसके बाद अंतिम पद nवा पद क्या होगा an - n - 1 इंटू d। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। अब n पदों का योग जिसको हम बोलते हैं Sn, ठीक है। n पदों का योग जिसको हम क्या बोलते हैं Sn, फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a + an हो जाएगा, ठीक है। ये हम दूसरा इसका फॉर्मूला रहते हैं कि Sn n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d, दूसरा फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रथम n धन पूर्णांकों का योग Sn, ठीक है। तो Sn आपका फॉर्मूला हो जाएगा, Sn बराबर हो जाएगा n इंटू n + 1 बट्टा क्या हो जाएगा 2। चलिए हम लोग ये खत्म हो गए हैप्पी। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद है प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में क्या रखना है, दूरी सूत्र किया जाता है। दूरी सूत्र हो जाता है √(x - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु सूत्र क्या हो जाएगा, x = x1 + x2/2, y = y1 + y2/2। उसके बाद है विभाजन सूत्र हो जाएगा x = m1 × x2 + m2 x1 / m1 + m2। उसके बाद y बराबर हो जाएगा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। तो चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। हम लोग प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति में परिचय। ये आपको याद रखना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का अनुपात, तो साइन थीटा पहला क्या है, साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंबा बटा आधा। साइन का उल्टा होता है कॉस, यहाँ दिख रहा है अपोजिट लिखा है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा हो जाता है आपका कॉट, ठीक है, ये उल्टा हो जाता है। अब इसको इसी ट्रिक से आप याद भी रख सकते हैं कि लाल बट्टा कर्ण, ठीक है, लाल बट्टा कर्ण, लाल से हो गया लंबा, ए से हो गया आपका कर्ण जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ट्रिक से आप भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट इसको आप याद रखिए। उसके बाद चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको इसी में ध्यान देना है, ठीक है। वही चीज़ें तो आपको ये ध्यान देना है, साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो 1 बाय हम जब पलटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, इसका उल्टा हो जाता है cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, और इधर है sec थीटा बराबर 1/cos थीटा है, ठीक है।
1/cos थीटा हो गया, ठीक है। और एक भी यहाँ लिखा जाता है कि tan थीटा बराबर हो जाता है 1/cot थीटा, या हम कुछ लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो सकता है। फिर इधर हम इधर क्या होता है cot थीटा बराबर 1/tan थीटा या cos बट्टा साइन थीटा हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय वाले में देखते हैं लंबा स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर बराबर क्या होता है लंबा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। लंबा स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंबा स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि अब हम लोग लंबो क्या बोलते हैं पी, तो अभी लिख सकते हैं तो पी स्क्वायर प्लस ये क्या लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर क्या होगा एच स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। ये भी एच स्क्वायर माइनस क्या होगा बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद पूरक कोण में त्रिकोणमिति कोण कैसे हम लोग उसको 90 डिग्री में चेंज करते हैं, कैसे उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो थीटा से 90 माइनस कर देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज होता है कॉस में, कॉस 90 माइनस थीटा किस में हो जाता है साइन में, और टेन 90 माइनस थीटा किस में चेंज हो जाता है कॉट में चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कॉट में चेंज हो जाता है। और इधर देखिए साइन कुल क्या है कोसेक है, तो ये 90 माइनस थीटा कोसेक में चेंज होता है। ये देखो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक में चेंज हो जाता है, कॉट 90 माइनस थीटा ये 10 में चेंज होता है, ये सेक 90 माइनस थीटा कोसेक में चेंज होता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे की और देखते हैं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है कि साइन थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इधर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होगा टेन स्क्वायर ए, यहाँ क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नावली 12 यानी प्रश्नावली हम लोग 12 देखते हैं। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, तो आपको यह याद रखना है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाता है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। लघु वृत्तखंड की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा 360 डिग्री हो जाता है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 360 माइनस थीटा बट्टा 360 हो जाता है इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता है। त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई क्या हो जाता है 2 पाई आर थीटा, 2 पाई थीटा या पाई आर 180 या उसको बोलते हैं 1/2L इंटू आर हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर थीटा 360 माइनस 1/2 स्क्वायर साइन थीटा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कौन थीटा बराबर 360 त्रिज्याखंड की संख्या होती है। अर्धवृत्त की परिमाप बराबर पाई आर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। सकेंद्र वृत्त का क्षेत्रफल पाई इंटू R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर हो जाता है। उसके बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, तो ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चैप्टर को देखते हैं। अभी देखते हैं प्रश्नावली 13। तो इसमें है पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम लोग पहला घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाता है। घन का आयतन भुजा क्यू हो जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल बी प्लस क्या होता है बी एच प्लस हो जाता है एच एल, ठीक है, ये हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं घन का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यू। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखो गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। उसके बाद है शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के छिन्नों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल R1 प्लस R2 हो जाता है। शंकु के छिन्नों का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर R1 प्लस R2 प्लस ये हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शंकु के छिन्नों का आयतन 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1
इंटू R2 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 14 सांख्यिकी क्या। तो वर्ग चिन्ह होता है पूरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बटा 2 हो जाएगा। प्रत्यक्ष मध्य जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं तो सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ हो जाएगा। कलिप मध्य हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ हो जाता है। पद विलोचन मध्य हो जाता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एज हो जाता है। बहुलक बहुलक हो जाता है बहुलक एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वो विचलित मध्य जो होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू बट्टा सिग्मा एफ इंटू एच हो जाएगा। बहुलक जिसको हम जे बोलते हैं एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच हो जाता है। माध्यक जिसको होता है एन बटा टू माइनस सी एफ बट्टा एफ। ठीक है, सॉरी यहाँ से है एल प्लस एन बटा टू माइनस सी एफ बट्टा एफ इंटू एच बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद माध्यक है यदि एन सम संख्या हो तो एन बटा टू हो जाएगा। माध्यक एम यदि एन विषम संख्या हो तो एन बटा टू प्लस एन बटा टू प्लस वन बटा टू हो जाएगा। अब लास्ट हम देखते हैं प्रश्नावली प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रक्रिया होने की प्रक्रिया जो पीई बोलते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टा कुल परिणामों की संख्या। न होने की प्रक्रिया पीई वन माइनस पीई। तो चलिए, जय माता दी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्त के साथ शेयर तो आपको ज़रूर करना है जिससे सबको वीडियो को सहायता मिल सके या उसी वीडियो को अगर आज से तो आप बना पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।